अल्कीन को भी रिड्यूस करता है LAH, लेकिन कब? जब ये अल्कीन C डबल बॉन्ड और PH के बीच में फंसी हो। HX के साथ रिएक्शन अगर तुम इसकी कराते हो तो तुमको क्या करना है, इसको प्रोटोनेट करना है, ठीक है। इसको प्रोटोनेट करके अब ये सोचना है कि R या R' में से कहीं भी एक जगह अगर 3 डिग्री आ गया या रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री या 2 डिग्री कैटायन बन रहा है तो SN1 पाथ से जाना है, अदरवाइज SN2 से जाना है। CO2 यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है तो ऑर्थो पर रिएक्शन करता है। बट अगर KOH यूज करेंगे तो पैरासैलिसिलिक एसिड बनेगा, एक ही बनता है इसना। एल्कोहल पे चलें, चलो भाई एल्कोहल स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल के लिए एक रिएक्शन तो हमने पढ़ रखी है ना, लेकिन अपन एक काम करते हैं, एक ही पेज में तीनों लिख लेते हैं तो ताकि तीनों रिएक्शन का एक साथ खेल हो जाए। एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ये अल्कीन चैप्टर में पढ़ चुके हैं अपन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से हमने एल्कोहल बनाया था, ठीक। सेकंड रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO, और थर्ड रिएक्शन है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन OMDM। तो अल्कीन का हाइड्रेशन अगर तुम कराते थे तो इसमें कार्बोकेटाइन से चलना होता था। मैं तीनों इसलिए बता रहा हूं ताकि डिफरेंस समझ में आ जाए। इसमें तुम्हें कार्बोकेटाइन से चलना होता था, ये माइनस ये प्लस कार्बोकेटाइन बनाओगे और कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट सोचोगे, रीअरेंजमेंट कराने के बाद पानी ले आओगे इसके पास और पानी लाओगे तो OH जुड़ता H निकल जाता, ठीक है। तो यहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है। HBO में रिएजेंट होता है आपका B2H6 THF H2O2 OH-, तो इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। वाटर का एडिशन एंटी मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग, देखो आंसर निकालने के लिए एंटी मार्कोवनिकॉव होता है, बाकी BH3 का जो एडिशन है B2H6 THF के साथ BH3 देता है और BH3 का जो एडिशन है वो मार्कोवनी होता है। लेकिन हमारा फाइनल आंसर एंटी मार्कोवनिकॉव जैसा लगता है ना, BH3 का एडिशन तो मार्कोवनिकॉव होता है लेकिन फाइनल जो आंसर निकलता है वो लगता है एंटी मार्कोवनिकॉव। तो RCH2CH2OH ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन होती है ना। OMDM में क्या होता है, HgOAc होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ पानी, देन रिडक्शन बाय या डीमर्कुरेशन बाय NaBH4। ये क्या करता है, वाटर का एडिशन करता है विद द हेल्प ऑफ मार्कोवनिकॉव रूल, विद द हेल्प ऑफ मार्कोवनिकॉव रूल करता है OMDM में। तो आपको क्या करना है, पानी का एडिशन करना है मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। तो ऐसा दिखेगा। तो एल्कोहल बनाने की पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्कीन का हाइड्रेशन करा दो या अल्कीन का HBO करा दो या अल्कीन का आप क्या करा दो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन OMDM, है ना। तो ये रिएजेंट क्या करते हैं, ये रिएजेंट वाटर का एडिशन करते हैं। देखो इसमें तुम्हें कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से ही चलना पड़ेगा, इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन बन के रीअरेंज भी तो हो सकता है ना। HBO में और OMDM में तुम डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। HBO में और OMDM में तुम डायरेक्ट कर सकते हो। आपको तो वो करना है ना, एक बच्चा कह रहा है सर HBO में हमेशा 1 डिग्री बनेगा। डिपेंड करता है, बस आपको एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगाना है। यहां एंटी मारना है और यहां सीधे मारना है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। दूसरी है रिडक्शन रिएक्शन। सेकंड इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या क्या दिख सकता है तुमको, ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। LAH और SBH वाली रिएक्शन, LAH एंड SBH, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको। आप यहां Al की जगह B भी ले सकते हो। और ये है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो एक्चुअल में ये करते क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं उन सबको LiAlH4 रिड्यूस कर देता है, NaBH4 सिलेक्टेड को करता है। तो ध्यान से देखना जरा, कार्बोनाइल का रिडक्शन अगर तुम्हें कराना है तो LiAlH4 क्या देता है, सोर्स ऑफ H- है, ठीक है। ये भी और ये भी, तो H- यहां अटैक करके पाई बॉन्ड तोड़ेगा, ऐसा दिखेगा। और हम इस रिएक्शन में पानी भी लेते हैं तो ये क्या करेगा, O- यहां से H+ लेकर एल्कोहल बना लेगा। तो तुम डायरेक्टली ये कर सकते हो, तुम डायरेक्टली ये कर सकते हो कि C डबल बॉन्ड O का पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, किससे, H और H से।
ठीक, तो ये CHOH ये बना लेगा। तो कार्बोनाइल का रिडक्शन करा के एल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो कार्बोनाइल का रिडक्शन करा के एल्कोहल आपको मिल जाएगा। कार्बोनाइल का रिडक्शन करा के एल्कोहल मिल जाएगा। अच्छा, कार्बोनाइल से एल्कोहल के लिए कौन कौन से रिएजेंट यहां पर होते हैं वो लिख लेते हैं। कार्बोनाइल से एल्कोहल के लिए रिएजेंट आप LAH ले सकते हो, SBH ले सकते हो, और आप यहां H2 कैटलिस्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां मैं एक और ऐड कर देता हूं, H2 कैटलिस्ट। तो आप H2 कैटलिस्ट भी यहां ले सकते हो कार्बोनाइल से। आगे चलते हैं, ये तो पहली वाली रिएक्शन हुई कार्बोनाइल वाली। सेकंड, अगर तुम एसिड डेरिवेटिव ले रहे हो, RC डबल बॉन्ड हो Z, ठीक है। अब इसमें अलग अलग एसिड डेरिवेटिव है तो इंडिविजुअल ले लेते हैं। RCOCl, अगर तुम ये लेते हो तो ये SBH भी रिड्यूस कर देता है और LiLH4 भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, SBH भी कर देता है और LiLH4। और H2 कैटलिस्ट में अब डिपेंड करता है कि तुम कैसा वाला कैटलिस्ट लेते हो। अगर तुम सिर्फ H2 कैटलिस्ट लेते हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर BSO4 डाल देते हो तो रोजनमुंड रिडक्शन हो जाएगी यहां पर, जो कि आगे आएगी, है ना। तो इन तीनों में से कोई भी यहां लो। मैं डायरेक्टली बता देता हूं, इस बॉन्ड को ब्रेक करो H और H से, और इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करो H और H से। H माइनस यहां अटैक करके पाई तोड़ेगा और फिर वो वापस Cl निकाल देगा, एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। तो RCH2OH, RCH2H इसमें बन जाएगा, है ना। तो COCl की जगह CH2H इसमें आ जाने वाला है एसिड क्लोराइड में। अगर तुम्हारा एनहाइड्राइड आता है, अगर तुम्हारा एनहाइड्राइड आता है तो एनहाइड्राइड में हम सिर्फ LAH के थ्रू रिडक्शन पसंद करते हैं कराना। SBH इसको रिड्यूस नहीं करता है ना। तो LAH के थ्रू कराओगे तो इस बॉन्ड को तोड़ो H और H से, और ये पाई बॉन्ड तोड़ो H और H से। यहां से ये बॉन्ड तोड़ो H और H से, और ये पाई बॉन्ड तोड़ो H और H से। तो ये बना लेगा RCH2OH प्लस R'CH2OH। एसिड डेरिवेटिव में Z वाला बॉन्ड टूटता है ना। तो कार्बोनाइल हो, एसिड क्लोराइड हो, एनहाइड्राइड हो, एस्टर ले लो, चलो एस्टर ले लो 4th नंबर पे। अगर तुम एस्टर लेते हो तो एस्टर का रिडक्शन हम प्रेफर करते हैं LAH या फिर H2 कैटलिस्ट से भी करा सकते हैं ना। H2 कैटलिस्ट से करा लो। तो क्या करना है आपको, बॉन्ड ब्रेक करना है। ये बॉन्ड तोड़ो H और H से, और ये पाई बॉन्ड तोड़ो H और H से। तो ये बना लेगा RCH2OH प्लस R'OH। ठीक, और 5th नंबर पर अगर तुमने अमाइड लिया तो बेटा ध्यान देना, इसमें जब तुम LAH लेते हो, इसमें जब तुम LAH लेते हो, LH से कराना पसंद करते हैं अपन, तो ये बॉन्ड टूटते हैं, पहला HH से टूटेगा और दूसरा भी HH से टूटेगा। तो यहां पर एल्कोहल ना बन के अमीन बन जाता है। अब आप बोलोगे सर एल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे थे, लेकिन अब सारे एक साथ ऐसे डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो हमने यहां ही लिख ली इस रिएक्शन को, है ना। तो इस केस में अमीन बन जाता है, ध्यान रखना। तो अमाइड से क्या बनता है, अमीन बनता है। ठीक है, अमाइड से क्या बनता है, अमीन बनता है। तो LAH ये 5th वाली बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मुझे एक बात बताओ, SBH कैसे कैसे रिड्यूस कर रहा था। SBH 3 लोगों को करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को। ठीक है, बाकी LAH तो वर्सेटाइल है ना। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है वो स्पेशल केस बता दो, लो स्पेशल केस लिख लो। स्पेशल केस में ये होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चलो अब तुम बोल रहे हो तो लिख लो। अल्कीन को भी रिड्यूस करता है LAH, लेकिन कब, जब ये अल्कीन C डबल बॉन्ड और PH के बीच में फंसी हो। इन दोनों के बीच में अगर ये अल्कीन फंसी है तो LAH इस अल्कीन को भी रिड्यूस कर देता है। तो इसका आएगा PHCH2CH2, पाई बॉन्ड तोड़ देना HH से। और ये तो खैर होना ही रिड्यूस है, कार्बोनाइल तो एल्कोहल में आना ही है। क्यों भाई, ये तो टूटेगा ही भाई, साथ में ये भी टूट जाएगा। ठीक है, साथ में ये भी टूट जाएगा। ठीक है, तो LAH की ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी रिडक्शन वाली। तो एल्कोहल इस तरीके से बनता है। अब एक और तरीका होता है एल्कोहल के बनाने का, 3रे नंबर पे। 3rd नंबर पे एक और तरीका है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम पढ़ चुके हैं। RMgX की रिएक्शन हम कार्बोनाइल से कराया करते हैं, तो ग्रिग्नार्ड का R यहां जोड़ के एल्कोहल बना दो, तो RCOH। तो ग्रिग्नार्ड से भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। मतलब एल्कोहल बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन
मैं जो इंपॉर्टेंट है आपकी वो ये है HBO, OMDM, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन और रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शंस भी है। क्लियर है? अब हम चलेंगे आगे, अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं भाई साहब? एल्कोहल की प्रॉपर्टीज ये कहती है कि सबसे पहले तो भाई साहब एसिड बेस रिएक्शन लिख लो। एसिड बेस रिएक्शन भी देता है ये भाई, एल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है ना। तो ROH की रिएक्शन सोडियम के साथ हम करा चुके हैं, NaNH2 के साथ हम करा चुके हैं। पानी के साथ होगी कि नहीं होगी ये तुम्हें बताना है। ठीक, NaH के साथ करा चुके हो और NaHCO3 के साथ। जल्दी फटाफट से बता दो कौन कौन सी होनी है, कौन कौन सी नहीं होनी है। ये हम GOC में पढ़ चुके हैं। ये हमेशा होती है, क्यों? क्योंकि इसमें H2 बनता है और वीकर एसिड होता है। यहां बनेगा RO-। देखो सॉल्ट तो सब में यही बनेगा ना, सॉल्ट यही बनेगा, यहां अमोनिया निकलेगा। अमोनिया वीक एसिड है, ROH से, बिल्कुल सही है। ये रिएक्शन होगी नहीं, क्यों? पानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ROH से। ROH में अगर लेना है तो मीथेनॉल ले सकते हो बस। ठीक है, ROH में लेना है तो मीथेनॉल ले सकते हो बस। NaHCO3 वाली होगी नहीं, और ये वाली में सॉल्ट वही बनेगा प्लस यहां H2 गैस निकलेगी। तो एसिड बेस रिएक्शन एल्कोहल दे देता है। सेकेंड रिएक्शन एल्कोहल की होती है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ हो जाएगी। एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ हो जाएगी तो ये क्या बना लेगा बताओ? एसिड से OH और एल्कोहल से H निकाल दो, और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हुआ करती है। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हुआ करती है। सर ऐसा ही क्यों हुआ कि एसिड से OH और एल्कोहल से H निकला? उसका कारण है इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या कहती है इसकी? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एसिड को प्रोटोनेट करा देता हूं तो ये निकलेगा, तो RC डबल बॉन्डो प्लस बनेगा, और इसमें है बैक बॉन्डिंग BB। अगर मैं एल्कोहल को प्रोटोनेट कराता तो R प्लस बनता, मैंने एसिड को प्रोटोनेट कराया तो RCO प्लस बनेगा। सही है, मैंने एसिड को प्रोटोनेट करा तो RCO प्लस बनेगा। और अब मैं R-OH के साथ जब रिएक्शन करा रहा हूंगा तो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये, तो ये बनाएगा RC डबल बॉन्डो OR- और H प्लस निकल गया, तो क्या बन गया? एस्टर बन गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसका। और अगर तुम्हें एस्टेरिफिकेशन में रेट ऑफ रिएक्शन की बात करनी है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M+I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M-I विद रेस्पेक्ट टू एसिड। अगर एसिड के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, क्यों? क्योंकि एसिड क्या करता है? कार्बोकेटाइन बनाता है। ये एस्टेरिफिकेशन की मैकेनिज्म लिख के बताई मैंने। लेकिन अगर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन, ये विद रेस्पेक्ट टू क्या है? RCOH है ना। लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू एल्कोहल बतानी है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों? एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी कम रेट ऑफ रिएक्शन। तो 1 डिग्री फास्ट देगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई, ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो गई इसकी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है एकदम मामला? इनऑर्गेनिक का PDF करा देंगे अभी, एक बार ब्रेक में बोल दूंगा मैं। और बताओ, क्लियर है एकदम? तो ये 2 रिएक्शन हो गई। थर्ड रिएक्शन पे चलते हैं। तीसरी नंबर की रिएक्शन है एल्कोहल की रिएक्शन। एक साथ लिख लेते हैं, जो हम पीछे भी लिख चुके हैं। एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ। ठीक, SOCl2 पायरिडीन अगर आ जाए तो उसके साथ, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, रेड फॉस्फोरस X2 के साथ और HX के साथ। ठीक है, SOCl2 के साथ SNI मैकेनिज्म होती है। SNI कैसा होता है? ROH की रिएक्शन होती है पहले किसके साथ? SOCl2 के साथ। तो ये HCl निकालता है, बनाता है ROS डबल बॉन्डो Cl। अब यहां पर बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है इस तरीके से, और ये इंट्रामोलिकुलर होता है, तो R के साथ Cl जुड़ता है और डबल बॉन्ड S, ऐसा। इसको बोलते हैं SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर इसमें ये बनता है, यानी कि ये सेम साइड से हो रहा है खेल, तो इस रिएक्शन में होता है रिटेंशन। सेम साइड से हो रहा है तो रिटेंशन है।
SOCl2 में पायरिडीन अगर डाल दिया तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो HCl यहां निकल रहा है, यहां पर HCl जो निकल रहा है वो पायरिडीन के साथ रिएक्शन करके पायरिडीनियम क्लोराइड बना लेता है और वो Cl माइनस अटैक करेगा। फिर पता क्या होगा, पायरिडीन के साथ रिएक्शन में बनेगा RCl ही। देखो बनना तुम्हारा यही है, लेकिन होगा कैसे, ये जो ROS डबल बॉन्ड Cl बना था और HCl तुम्हारा निकला था, इसने पायरिडीन के साथ रिएक्शन करके पायरिडीनियम क्लोराइड बनाया था और पायरिडीनियम क्लोराइड क्या करेगा, Cl माइनस दे देगा और ये जो Cl माइनस है ना वो इस R पर अटैक करके इसको निकाल देगा। तो ये बैक साइड से अटैक हो रहा है, इसके बैक साइड से अटैक हो रहा है। तो यहां रिएक्शन SN2 होती है, रेड फास्फोरस X2 में रिएक्शन SN2 होती है, SN2 होती है और SN2 होती है। इसमें SN1 होती है, क्यों, कार्बोकेटाइन से चलना है। तो इसमें क्या होगा, रेसेमाइजेशन। ठीक, इन सब में क्या होगा, इन्वर्जन। इन सब में क्या होगा, इन्वर्जन। इन सब में क्या होगा, इन्वर्जन। और इसमें जानते हो क्या बनता है, RCl प्लस H3PO3। इसमें क्या बनेगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक, इसमें क्या बनेगा, RCl प्लस H3PO3, क्योंकि ये आपका PX3 दे देगा। ठीक, इसमें क्या बनेगा, RX बनेगा, लेकिन रेसेमाइजेशन, यानी कि यहां पर दो प्रोडक्ट बन रहे होंगे। तो अगर कभी मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ चीज पूछना चाहे आपसे तो ये पूछ सकते हैं कि SOCl2 में रिटेंशन हो रहा है कि इन्वर्जन हो रहा है, और पायरिडीन डाल दिया तो पायरिडीन बेस की तरह काम कर रहा है, HCl के साथ एसिड बेस रिएक्शन करके फ्री Cl माइनस आपको दे रहा है ना, फ्री Cl माइनस आपको दे रहा है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं, पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो यार पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो, कुछ याद आ रहा है दिमाग में। ठीक है, अभी अपन सवाल करेंगे, डोंट वरी, अभी एकदम रिकॉल कर रहे हैं अपन झमाझम झमाझम। और एल्कोहल की 3 रिएक्शन हो गई, चौथी रिएक्शन देख लो जरा। एल्कोहल के चौथे नंबर पे विक्टर मेयर टेस्ट बता रहा हूं मैं, VMT। एक तो हमने लुकास टेस्ट पीछे पढ़ लिया है, विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है जरा ध्यान दें। विक्टर मेयर टेस्ट में एल्कोहल की रिएक्शन होती है रेड फास्फोरस प्लस X2 के साथ, क्या बनता है, PX, ये RX बना लेगा। ठीक, एल्कोहल की इसके साथ RX बना लेगा। AgNO2 के साथ क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा, RNO2 बना लेगा, है ना। मैं एक काम करता हूं, मैं एल्कोहल ऐसा ले लेता हूं जो 1 डिग्री में CH2 ग्रुप रखता हो ताकि आगे की रिएक्शन करा पाऊं। RCH2OH, ये क्या है, 1 डिग्री, है ना। तो यहां क्या बन जाएगा, RCH2X, RCH2X। ये बना लेगा RCH2NO2। अब देखना जरा ध्यान से, अगर मैं इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ कराता हूं तो मैं इसको लिख रहा हूं HONO, और यहां से मैं निकाल देता हूं पानी, तो ये बना लेगा RC डबल बॉन्ड NOH और NO2। इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड, इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड। और एक्वस अल्कली में NaOH या KOH में ये एसिडिक H निकाल देगा और ये बना लेगा सॉल्ट। मान लो मैंने Na ले लिया, ठीक, तो ये है रेड कलर का होता है ये, है ना, ये नाइट्रोलिक एसिड है, सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड है, रेड कलर का होता है ये। अगर मैंने यहां 2 डिग्री ले लिया, अगर मैंने यहां 2 डिग्री ले लिया, सेम रिएजेंट यूज करना है, सेम सेट ऑफ रिएजेंट, यहां आ जाएगा आपका X और AgNO2 में आ जाएगा ये ऐसा। और HNO2 में क्या करेंगे, मैं लिख रहा हूं इसको HONO, यहां से मैं पानी निकाल दूंगा तो ये बनाएगा RCNO, NO2 और R', इसको बोलते हैं स्यूडोनाइट्रोल, स्यूडोनाइट्रोल। और ये एक्वस अल्कली में जाएगा नहीं क्योंकि एसिडिक H नहीं है, और ये खुद ही स्वयं ब्लू कलर का होता है। अगर मैं यहां ले लेता हूं 3 डिग्री, अगर मैं बेटा यहां ले लूं 3 डिग्री तो ये बना लेगा ऐसा, और फिर ये बना लेगा ऐसा। अब इसके पास H नहीं बचा तो अब इसके आगे नो रिएक्शन, है ना। तो ये होता है कलरलेस। और इसको याद करने का तरीका ऐसा है, RBC 1 2 3, RBC 1 2 3।
रेड ब्लू कलरलेस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे। और ये टेस्ट ऐसा नहीं कि अल्कोहल के लिए यूज होता है, नाइट्रो कंपाउंड के डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज कर सकते हो। हैप्पी बर्थडे गाएगा है भाई, किसका हैप्पी बर्थडे है यार? किसका हैप्पी बर्थडे है? क्यों जन्मदिन की शुभकामनाएं किसको दे रहे हो? ये आप सभी लोगों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना केक मंगाएं और खुद ही खाएं। चलो भाई, तो ये है विक्टर मेयर टेस्ट 4 नंबर पे। क्लियर? एल्कोहल की और कोई रिएक्शन बताओ जरा, कोई रह गई हो तो। सारी अपन ने SN1 SN2 SNI देख ली। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभी बता रहा हूं है ना, वो मुझे याद है। और कोई रिएक्शन बताओ। चलो फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके खत्म करें। एस्टरिफिकेशन हमने कर ही लिया, रिडक्शन हमने कर लिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। करें शुरू। एक कह रहा है CN वाला टेस्ट भी कराई दो, लगे हाथ। चलो लो 5वें नंबर पे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट ऐसा होता है कि भाई साहब, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है NH4 होल ट्वाइस CeNO3 होल 6। इसकी रिएक्शन 2 मोल एल्कोहल के साथ होती है, रेड कलर बनता है भाई। NH4NO3 निकाल दो यहां से, तो ये दिखाएगा CeNO3। यहां 4 बचेंगे, क्यों? NH4NO3 निकाल दिया आपने, 2 तो निकाल दिए, तो 4 बचे, तो यहां आ जाएगा ROH होल ट्वाइस। 2 निकालने हैं आपको बस, लाल कलर आएगा। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। ठीक है, रेड रेड पिंक या रेड कलर बोल दो, है ना। रेड पिंक कर लें, लो रेड पिंक। और बताओ, कलर छोड़ते नहीं हो तुम लोग, है ना। चलो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे चलते हैं अब अपन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल अल्कीन में पढ़ ली है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल अल्कीन में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वो छोड़ो। और बताओ, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हम अल्कीन में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई 6 नंबर पे आ जाइए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर मैं बात आपसे आज कर ही लूं, तो अगर 1 डिग्री एल्कोहल है RCH2OH, तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? CH2H का ऑक्सीडेशन से CHO बनता है। और 2 डिग्री एल्कोहल अगर है, तो इसके ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। और 3 डिग्री बेचारा ऑक्सीडाइज होता नहीं है ना। 3 डिग्री का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता, नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन। और ये काम कौन करता है? ये करता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोआ। क्या क्या होते हैं? PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरा ले सकता हूं मैं PDC, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, है ना। तीसरा ले सकता हूं मैं CrO3 + 2 पाई, ठीक है, इसको कॉलिंस रिएजेंट बोलते हैं, कॉलिंस रिएजेंट। और चौथा ले सकता हूं मैं CrO3 + एसीटोन। पांचवा ले सकता हूं मैं कॉपर और सिल्वर 300 डिग्री। लेकिन इसकी बड़ी खास बात होती है, कॉपर सिल्वर 3 डिग्री से अल्कीन बना देते हैं E2 मैकेनिज्म से। ये अगर मान लो मेरे पास ये 3 डिग्री एल्कोहल है, तो इस रिएजेंट में, इस वाले रिएजेंट में ये अल्कीन बना लेंगे E2 मैकेनिज्म से, ठीक है। कॉपर और सिल्वर ये काम कर देते हैं। बाकी सारे के सारे रिएजेंट क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। कौन से हैं ये? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। पिनाकोल पिनाकोलोन नहीं है भाई नीट में। और बताओ, बोलो। चलें आगे, आइए। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में फर्स्ट पार्ट हो गया, मोआ वाला। अब चलते हैं, अगर एल्कोहल से तुम्हें डायरेक्ट एसिड बनाना है, RCOH, पूरा ऑक्सीडाइज करना है। कीटोन तो पूरा ऑक्सीडाइज होकर, 2 डिग्री तो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन तक ही जाएगा।
ठीक, और 3 डिग्री का नो ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री एल्कोहल का नो ऑक्सीडेशन। नो ऑक्सीडेशन। तो ये काम कौन करेगा? 1 डिग्री से एसिड, 2 डिग्री से कीटोन, तो आ करेगा। देखो 2 डिग्री से कीटोन मुआ भी करता है, सुआ भी करता है, दोनों करते हैं, है ना। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप ले लो KMnO4, एसिडिफाइड ले लो, या हॉट KMnO4 ले लो, या ऐसा भी लिखा रहता है कई बार, पहले अल्कलाइन KMnO4 देन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ऐसे भी, तो वो बात एसिडिक KMnO4 ही है ना। या आप K2Cr2O7 के साथ कर लो, यही खेल, ठीक। या आप एक्वस CrO3, जिसको CrO3 प्लस वाटर भी लिख के दे सकते हैं आपको, ठीक। या H2CrO4 बोल दो रिएक्शन करा के, या जोन्स रिएजेंट ले लो, CrO3 प्लस H2SO4, इसका नाम है जोन्स रिएजेंट, का नाम है जोन्स रिएजेंट। या आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी ले सकते हो। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन आपके होते हैं। अब आ जाओ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। इसमें अगर मैं इसमें स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं, ठीक, अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं, तो स्पेशल केस जो होता है वो होता है MnO2। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल है, मोआ का, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल है MnO2 का। इसमें क्या होता है, अलाइलिक एल्कोहल, अलाइलिक से हम एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। अगर अलाइलिक 1 डिग्री हुआ तो एल्डिहाइड बन जाएगा, अलाइलिक 2 डिग्री हुआ तो कीटोन बन जाएगा। या अलाइलिक के साथ साथ हम बेंजाइलिक भी सोच सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अलाइलिक या बेंजाइलिक को करता है। जैसे ये है MnO2 के साथ अलाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो 1 डिग्री से एल्डिहाइड बना देगा। या कभी मान लो अगर 2 डिग्री आ गया तो 2 डिग्री से क्या बना देगा ये, 2 डिग्री से क्या बना देगा ये, कीटोन। 1 डिग्री से एल्डिहाइड और 2 डिग्री से क्या बना देगा, कीटोन, ठीक है। 1 डिग्री से एल्डिहाइड और 2 डिग्री से कीटोन बना देगा। क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है वो अल्कोहल की Al2O3 POCl3, नॉट सो इंपॉर्टेंट, इसलिए बता भी नहीं रहा हूं, है ना। वो जो E2E1CvTHO2 वाली है छोड़ देना। आगे चलते हैं। और कोई रिएक्शन बताओ अल्कोहल की, या आप अपन क्वेश्चन की तरफ माइग्रेट करें, थोड़ा सा सवालों की तरफ चलें क्या। लेकिन सवाल क्या मिक्स मिक्स से दिए हुए हैं। चलो ये वाला तो बता ही दो जो सामने दिख गया मुझे, एक तो सामने ही दिख गया मेरे को। चलो बताओ जरा फटाफट से। 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड कौन देता है इन चारों में से? PCC। नहीं आ जाएगा आंसर, PCC देता है। PCC देता, PCC, बहुत सही। आइए जरा, NaBH4 के साथ कौन करेगा रिएक्शन, बताओ। इन चारों में से कौन करेगा, फटाफट से बोलो 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 बोलो। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दी फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, बता दो जरा। NaBH4 एस्टर को रिड्यूस करता है क्या? नहीं करता। कार्बोनाइल को कर देगा और कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल बना देगा। बदलापुर आंसर है ना। इस प्रकार के डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल देखने को मिल जाएंगे तुमको, फटाफट से कर देना यार। ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन दो हैं, सिंपल सिंपल सी। पहली एक कर लेते हैं अपन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वाली कर लेते हैं ना। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल 443 और 413 केल्विन टेम्परेचर का ही अंतर होता है ना। 443 और 413 केल्विन का ही अंतर होता है, वही देख लेते हैं। तो एल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं करवा रहा हूं, या इथेनॉल ही ले लेता हूं मैं, है ना। अगर मैं इथेनॉल लेकर रिएक्शन करवा रहा हूं, किसकी? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर मैंने ये ले लिया, टेम्परेचर 443 केल्विन है, तो ये डिहाइड्रेशन कर देगा इस तरीके से। प्रोटोनेट हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, पानी निकलेगा,
कार्बोकेटाइन बन जाएगा और इसी की एल्कीन बना देंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर इसमें हमने 413 केल्विन लिया है, अगर टेम्परेचर हमने 413 केल्विन, रिएजेंट यही है, टेम्परेचर अगर ये लिया है तो यहां से अब पानी डायरेक्टली नहीं निकलेगा, इसको निकालने के लिए एडिशनल न्यूक्लियोफाइल जो है उसका दूसरा मोल आएगा, वो अटैक करके इसको निकालेगा। तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। 443 केल्विन पर अल्कीन बनेगा, 413 पर ईथर बनेगा, है ना, ठीक है। सेकंड रिएक्शन है इसमें, आ जाओ भाई, क्या हो गया, हैंग हो गया क्या, हाँ। सेकंड रिएक्शन है इसमें, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कोई नई रिएक्शन नहीं है, SN2 रिएक्शन है यार। SN2 रिएक्शन क्या है, अल्काइल हैलाइड है तुम्हारा RX, इसकी रिएक्शन तुम कराओगे R-O- के साथ, ठीक। अब यहां पर अगर आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, 1 डिग्री प्रेफर करेगा, तो ये अटैक करके SN2 रिएक्शन करा देगा, ROR- बना देगा। तो ये अगर 1 डिग्री है तो काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो, मैं 2 सवाल बना के दिखा रहा हूं, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, अगर ये ऐसा है तो ये रिएक्शन विलियमसन ईथर हो जाएगी। क्यों, ये 1 डिग्री, सुपर प्राइमरी की कैटेगरी में बोल सकते हो। लेकिन अगर मैंने यहां पर 3 डिग्री ले लिया और ये मैंने सिंपल ले लिया ऐसा, तो यहां E2 हो जाएगी भाई साहब। क्यों, ये 3 डिग्री है। तो ये रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा कि कौन सी करानी है। 1 डिग्री है तो SN2 करानी है, और 3 डिग्री है तो एलिमिनेशन करानी है। ये रिएक्शन के रिएक्टेंट से पता करना है कब कौन सी रिएक्शन तुमको करानी है, ठीक है, कब कौन सी रिएक्शन तुमको करानी है। क्लियर है। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस कोई नई रिएक्शन नहीं है, SN2 है। अगर तुम यहां पर 1 डिग्री ले रहे हो तो ईथर बनेगा, 3 डिग्री ले रहे हो तो एलिमिनेशन हो जाएगा, है ना। चल जा भाई। तो ये 2 इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ईथर की होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में देखें जरा। ईथर की प्रॉपर्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती है, HX के साथ रिएक्शन, है ना, रिएक्शन विद HI लिख देता हूं, है ना, HI या HX के साथ रिएक्शन, HX लिख लो, मतलब कई बार HBr भी दे सकते हैं आपको। HX के साथ रिएक्शन अगर तुम इसकी कराते हो तो तुमको क्या करना है, इसको प्रोटोनेट करना है, ठीक है। इसको प्रोटोनेट करके अब ये सोचना है कि R या R' में से कहीं भी एक जगह अगर 3 डिग्री आ गया, या रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री या 2 डिग्री कैटायन बन रहा है, तो SN1 पाथ से जाना है, अदरवाइज SN2 से जाना है। 3 डिग्री अगर आ गया R या R' में से कोई, या रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री 2 डिग्री, तो SN1 पाथ से जाना है, अदरवाइज SN2 से चलना है तुम्हें, अदरवाइज SN2 पाथ से जाना है। तो ये पाथ पता करना है यहां पर कौन सा होगा, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन से समझ में आएगा ये, CH3O CH2 CH3। अब मुझे इसकी रिएक्शन HI के साथ करानी है, तो क्या करोगे, प्रोटोनेट कर दोगे। अब सोचोगे यहां क्या बन रहा है, CH3+, यहां क्या बन रहा है, CH2+, सोचोगे ना। अब ये तो 1 डिग्री है तो ये बनाने नहीं है, ये बनाने नहीं है, और नहीं बनाने हैं, इसका मतलब साफ है कि SN2 करानी है, और SN2 कराओगे तो H+ तो यहां चला गया। अब ये I- जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहां अटैक करेगा, तो CH3 के साथ I आ जाएगा, प्लस CH3 CH2 OH बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि इधर तुम्हारा 3 डिग्री आ गया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन तुम HI के साथ करा रहे हो, बहुत बढ़िया काम हो गया, ये प्रोटोनेट हो गया, और तुम्हें यहां फील आ रहा है कि 3 डिग्री कैटायन बनेगा तो बनाओ, अगर बनेगा तो बनाओ। और इसमें मैंने जितने क्वेश्चन देखे हैं, इसमें आगे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती है ना। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, I- को चिपका देंगे, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। आप दिमाग में भी सोच के कर सकते हो, ईथर है, लेफ्ट और राइट साइड पॉजिटिव बना के सोच लो, और जहां पॉजिटिव बन रहा होगा उसको I दे देना, दूसरे को H दे देना, है ना, उसको I दे देना, दूसरे को H दे देना। जैसे एक डायरेक्ट करके बताता हूं, PHCH2O CH3, मान लो ऐसा लिखा है। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मैं इसको HI के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, तो जब प्रोटोनेट करूंगा तो यहां प्लस बनेगा, जो कि यहां रेजोनेंस से खेल लेगा।
यानी कि मैं बॉन्ड तोड़ दूं ऐसे और इसको आई दे दूं, इसको एच दे दूं, सीधा आंसर आ जाएगा। तो PHCH2I आ जाएगा प्लस CH3OH आ जाएगा। अब एक सवाल इसमें ऐसा भी होता है कि एक्सेस HI दे दें तुम्हें, है ना, तुमको एक्सेस में HI दे दें तो बहुत आसान है वो तो। ये तो HX वाली एक बार रिएक्शन है। अगर तुम्हें कोई ईथर दिया है और भारी मात्रा में HI दे दिया, एक्सेस में HI दे दिया, बस तुम्हें बस एक चीज चेक करनी है इसमें, क्या? तुमको बस ये चीज चेक करनी है कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाना चाहिए। अगर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा तो एक्सेस में दोनों साइड रिएक्शन होगी, HI से इसको तोड़ दो और HI से इसको तोड़ दो, तो यहां दो आयोडाइड बनेंगी, RI प्लस R डैश I, RI प्लस R डैश I, है ना। बस ये चेक कर लेना ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस में ना गया हो। आओ जरा कुछ सवाल करते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा। मान लो ऐसा लिखा है PHOCH3, इसकी रिएक्शन तुम्हें करानी है एक्सेस HI के साथ। अब ध्यान देना जरा, अब ध्यान देना जरा, यहां पर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो यहां से बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो भले ही एक्सेस में हो कितना भी डाल लो, 2 लाख मोल क्यों ना डाल लो तुम, तुम्हारी रिएक्शन एक ही बार होनी है ना। अब इसके आगे फर्दर रिएक्शन थोड़ी होगी क्योंकि इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में चला जा रहा है। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता और अब तुम एक्सेस HI के साथ रिएक्शन करा रहे होते, अब तुम एक्सेस HI के साथ रिएक्शन करा रहे होते तो ये भी टूटता और ये भी टूटता, क्यों? इसका लोन पेयर कहीं जा नहीं रहा, है ना। तो यहां बनता PHCH2I और CH3I। देखो जरा, क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम। तो ये कहानी है HI वाली रिएक्शन की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 रिएक्शन ईथर की और इंपॉर्टेंट है, वो भी कवर कर लेते हैं। ये HI वाली तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ साइक्लिक ईथर, रिएक्शन ऑफ साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर की रिएक्शन होती है अगर मुझे पहले न्यूक्लियोफाइल दिया गया, पहले न्यूक्लियोफाइल दिया गया तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस से चलेगा, तो रिंग ओपनिंग ऐसे करेगा, और बाद में एसिडिफाई करने के लिए इसको H+ देने के लिए कोई ना कोई रिएजेंट दिया जाएगा। लेकिन अगर पहले तुमने प्रोटोनेट कर दिया इसको, मान लो पहले तुम्हें एसिड डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटोनेट हो जाएगा। और प्रोटोनेट अगर हो गया तो अब रिंग खुलेगी Δ+ की स्टेबिलिटी से, और Δ+ यहां स्टेबल है, क्यों? क्योंकि ये मिथाइल है और मिथाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, +I है ये, तो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करके इसको निकालेगा। तो अब तुम्हारा जो आंसर है वो ये आएगा। तो साइक्लिक ईथर में ये ध्यान रखिएगा, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस है और यहां Δ+ स्टेबिलिटी से रिंग खुल रही है। तो रिंग कैसे खोल ली है, कब खोल ली है, वो डिपेंड करता है। मान लो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया तो स्टेरिक हिंड्रेंस, मान लो पहले H2SO4 डाल दिया फिर आपको कुछ और दे दिया न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो साइक्लिक ईथर की ये रिएक्शन, 2 रिएक्शन है। तो पहली रिएक्शन आपकी हो गई थी ये वाली HX वाली, और दूसरी है साइक्लिक ईथर। तो ईथर में ये 2 रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज में। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो नीट में जो सवाल ज्यादातर आए हैं उसमें सवाल नंबर 1 विलियमसन ईथर सिंथेसिस, सवाल नंबर 2 HI वाली रिएक्शन, है ना। अब HI में HBr भी कर सकते हैं, HCl भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक कह रहा सर एनहाइड्रस हो गया, तो एनहाइड्रस में ऑलवेज SN2 होती है, ध्यान से, है ना। यहां लिख देता हूं, अगर एनहाइड्रस HX है, अगर एनहाइड्रस HX है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तो ये ऑलवेज SN2 से जाती है, उसमें डिग्री से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एनहाइड्रस में ऑलवेज SN2। ठीक है। एक कह रहा है सर ईथर का हाइड्रोलिसिस टेंशन ही नहीं लेनी उसकी, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर की क्या टेंशन लेनी है, पानी पानी तो देना यार। कोई सी भी ईथर का हाइड्रोलिसिस करा लो, बताओ किसका करा दूं, इसका कराऊं? चलो भाई पानी देना जरा, लाना पानी निकालो, पानी निकालोगे बॉन्ड तोड़ दो H और इसको OH दे दो, खत्म। किसका? इसका कराना है, पानी से तोड़ दो दोनों को, एल्कोहल बन जाएगा। तो H+ और OH- है वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पानी की टेंशन मत लो। ठीक है, एक कह रखा है दो ना +2। चलो भाई आओ फिनॉल की प्रिपरेशन।
चलिए भाई, फिनॉल की प्रिपरेशन देखिएगा। पहली रिएक्शन फिनॉल की, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से पीएच N2 प्लस Cl माइनस। बताना जरा, गर्म पानी डाल दें क्या, वार्म वाटर डाल दें क्या? ये तो पीछे देख चुके हैं अपन। दूसरी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन डीसल्फोनेशन करा दो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के साथ, और मीडियम बेसिक है तो बाद में एसिडिफाई करा देना, तो SO3 निकल के ये PHOH बना लेगा। और बताओ, और कोई फिनॉल की प्रिपरेशन याद आ रही हो तुम्हें? बताओ जरा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल की, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल की, बताओ जरा। अरे बोलो भाई। अरे डाउस प्रोसेस तो पता ही है सबको, डाउस प्रोसेस हम कर चुके हैं। PHCl से NaOH 623 केल्विन 300 ATM, है ना? ये तो तुम जानते हो। नहीं, एक इंपॉर्टेंट वाली है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रीअरेंजमेंट। जी हाँ, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रीअरेंजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है सनलाइट में भाई साहब। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ऑक्सीजन के साथ सनलाइट में बढ़िया बेहतरीन रिएक्शन होती है। बॉन्ड टूटता है रेडिकल रेडिकल, और ये यहां से टूटता है रेडिकल रेडिकल, तो O2 का होता है इंसर्शन। इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या नाम है बेटा इसका? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड इसका नाम है। और फिर इसका अपन H+ के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो एसिडिक मीडियम में इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है। कैसे? ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ये पानी निकलेगा, तो ये क्या करता है, ये निकल के यहां अटैक करता है और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है। मतलब इतना हिस्सा कीटोन बन जाएगा और ये वापस इससे जुड़ जाएगा, तो फिनॉल प्लस एसीटोन बन जाता है इसमें। ये एसीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रिएरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो बहुत ही ज्यादा, है ना? इस साल के लिए तो बहुत ही ज्यादा। बोलो भाई। ओलियम वाली वही है, ओलियम वाली। मैंने PHSO3H से लिख दिया। आए हाय, ओए होए, ओए होए, ओए। बेंजीन की रिएक्शन पहले आप ओलियम बना लो, ओलियम के साथ मतलब वो सल्फोनिक एसिड बना लो, और फिर उसके बाद NaOH के साथ रिएक्शन करा दो। ठीक है? क्लियर है? चलिए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फिनॉल की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चलिए प्रॉपर्टीज में आएंगे जरा, प्रॉपर्टीज में आएंगे जरा, फिनॉल की प्रॉपर्टीज में। पहला, एसिडिक नेचर, एसिड बेस रिएक्शन वाली। चलिए बताइए जरा, एसिडिक नेचर में अगर हम बात करें तो PHOH, इसकी रिएक्शन कराओ सोडियम के साथ, इसकी रिएक्शन NaNH2 के साथ, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ, इसकी रिएक्शन NaH के साथ, और इसकी रिएक्शन NaHCO3। बताओ कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी? कौन सी होगी और कौन सी नहीं होगी? फिनॉल की एक रिएक्शन है Na2Cr2O7 के साथ, आपको ऑक्सीडेशन कराना है इसका। जल्दी बता दो फटाफट से। यहां होगा PHO माइनस Na प्लस H2 निकलेगा इसमें, है ना? सभी में यही बनेगा। इधर H2 गैस निकलेगी, इधर पानी बनेगा, और पानी वीक एसिड है फिनॉल से, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, अमोनिया वाली भी हो जाएगी। ये रिएक्शन नहीं होगी, देख लो जरा। सही है? ये रिएक्शन नहीं होगी। इसकी रिएक्शन Na2Cr2O7 के साथ करानी है, तो इसमें बनता है पैराबेंजोक्विनोन। Na2Cr2O7 पैराबेंजोक्विनोन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। और इसकी एक रिएक्शन होती है K2H2O8 के साथ, इसको एल्ब्स रिएक्शन बोलते हैं।
देन फाइनली एसिडिफाई कर देते हैं, एल्प्स रिएक्शन इसका नाम है। तो पैरा पर भी OH लग जाता है। और फिनॉल की बहुत बेहतरीन वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना। फिनॉल की बेहतरीन वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एक कह रहा 20 मच्छर मार चुका हूं अभी तक। अरे यार, फिनॉल की एक रिएक्शन होती है बहुत बेहतरीन वाली, ESR भी होती है। अरे बहुत रिएक्शन है फिनॉल की, मजेदार, आसान आसान सी है। कितनी हो गई? 3 हो गई, चौथी देखना। 4th नंबर पर अगर मैं कोलवेज रिएक्शन से चलो शुरू करता हूं। कोलवेज रिएक्शन, तो कोलवेज रिएक्शन क्या काम करता है देखो। कोलवेज रिएक्शन क्या करता है, फिनॉल की रिएक्शन होती है CO2 NaOH के साथ, ठीक, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन ही हम करवाते हैं। तो ये बनाता है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बनाता है। CO2 यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ऑर्थो पर रिएक्शन करता है। बट अगर KOH यूज करेंगे तो पैरासैलिसिलिक एसिड बनेगा। एक ही बनता है इसना, पैरासैलिसिलिक एसिड। NaOH में ऑर्थो और बाकी पैरा बनता है इसमें, KOH में। चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, Na प्लस चार्ज डेंसिटी ज्यादा रखता है कंपेरिजन टू K प्लस, तो ऑर्थो पर चिलेशन करके स्टेबल कर देता है कंपेरिजन टू पोटेशियम, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कोलवेज रिएक्शन। एक है रायमर डीमन रिएक्शन, RTR जिसको बोलते हैं। रायमर डीमन रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन होती है CHCl3 KOH के साथ, ऑर्थो और पैरा बनता है, ऑर्थो और पैरा बनता है, ऑर्थो मेजर होता है, ऑर्थो और पैरा बनता है, ऑर्थो मेजर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ऑर्थो जो है वो मेजर है। अब यहां पर इसकी मैकेनिज्म भी थोड़ी समझने की जरूरत है, एनसीईआरटी में दिए तो समझना पड़ेगी। इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, CHCl3 KOH के साथ रिएक्शन करके हमको CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन दे देता है, और डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है इसमें, अटैकिंग रिएजेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल है एक डाइक्लोरोकार्बिन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है। कैसे रिएक्शन करता है ध्यान से देखना। ये हो गई कोलवेज वाली रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं रायमर डीमन रिएक्शन का मैकेनिज्म की बात करूं तो होता क्या है इसमें, एसिड बेस रिएक्शन होके फिनॉल NaOH के साथ मिलकर सॉल्ट बना लेगा पहले, और ये CCl2 पर अटैक कर देगा, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और ये बॉन्ड पेयर यहां अटैक करेगा। एक्चुअल में कार्बन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, तो सीधे अटैक ना होकर कार्बन से अटैक होता है CCl2, और यहां आ जाएगा आपका माइनस, ऐसा दिखेगा। और ये हो गया आपका नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए ये क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म इसका कर लेगा, और ये OH बनाएगा, और ये CCl2 माइनस, और ये नेगेटिव यहां से H प्लस लेकर O पर नेगेटिव क्रिएट कर देगा, क्योंकि O पर नेगेटिव स्टेबल रहेगा। तो यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है, बेंजाल क्लोराइड इंटरमीडिएट, बेंजाल क्लोराइड इंटरमीडिएट ये बनता है। अब इसके बाद यहां पर SN2 रिएक्शन आप करा दो KOH की, Cl को हटाकर OH लगा दो और वाटर निकाल के फाइनल एसिडिफाई कराने के बाद आप इसको ये लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको ये लिख सकते हो। तो बेंजाल क्लोराइड इंटरमीडिएट बनता है। इसमें सैलिसिलएल्डिहाइड, ये आपका यहां तो बेंजाल क्लोराइड इंटरमीडिएट, ये सैलिसिलएल्डिहाइड है, सैलिसिल एल्डिहाइड है भाई साहब, ये है ना। पीछे तो सैलिसिलिक एसिड बन रहा था आपका, ये कहां गया, ये सैलिसिलिक एसिड है, ये सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है। ब्रेक अभी थोड़ी देर से दे देंगे, एक आखिरी ब्रेक, और फिर वन शॉट में खत्म करेंगे। थोड़ी देर रुक जाओ बस। ये समझ गया मैकेनिज्म में। अगर तुम्हें पैरा पर कराना है तो सेम यही कहानी, बस ये बॉन्ड पेयर यहां शिफ्ट करके पैरा से अटैक करा दोगे, है ना। पूरी की पूरी कहानी सेम टू सेम वही है, ठीक है। एक कह रहा है एस्प्रिन बना दो, चलो यहीं पर एस्प्रिन बना देते हैं, यहीं बना देते हैं एस्प्रिन। सैलिसिलिक एसिड जो होता है ना,
उसका अगर मैं एस्टेरिफिकेशन करा दूं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो एस्प्रिन का फॉर्मेशन होता है, ये माइनस ये प्लस और H प्लस और O माइनस। तो ये यहां पर एसिटाइल ग्रुप ले लेगा और ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। इसी का नाम है एस्पिरिन। लो यहीं पे बना दिया मैंने, है ना, इसी का नाम है एस्पिरिन। ठीक है, इसी का नाम है एस्पिरिन। ठीक है तो ये कहानी है। तो रिएक्शन नंबर 5 आरटीआर हो चुकी है। रिएक्शन नंबर 6 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लिख रहे हैं फिनॉल की। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन कराता हूं Br2CH2 के साथ, तो मोनोब्रोमिनेशन होता है। क्या होता है? मोनोब्रोमिनेशन। पैरामेजर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पड़ रही ना यहां। और एक ऑर्थो भी बनता है अगर मैं ब्रोमिनेशन CH2 में कराऊं। लेकिन अगर मैं इसकी वाटर के साथ पोलैरिटी ले लूं, मतलब पोलर सॉल्वेंट ले लूं, तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब प्लस एम पावर इसकी बढ़ जाएगी, रिंग और ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगी। तो ये रिएक्शन हो जाती है एक्सिस में। और ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी होता है फिनॉल का, व्हाइट पीवीटी बनता है। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इसकी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराऊं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराऊं तो ऑर्थो और पैरा बनता है। और इसको हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्थो वाला बढ़िया वोलेटाइल होता है कंपेरिजन टू पैरा। पैरा वाला तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, अगर मैं इसको A बोलूं इसको B बोलूं, तो मैं बोलूंगा भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट B का ज्यादा है, और बॉइलिंग पॉइंट B का ज्यादा है तो वोलेटिलिटी A की ज्यादा हो जाएगी, अगर मैं वोलेटिलिटी की बात करूं, है ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इनवर्स डिस्ट्रीब्यूशनल होता है ना। ऐसा क्यों होता है? इधर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इधर होती है इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इधर इंटर इधर इंट्रा, ये होता है। लेकिन अगर मैं यहां कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लूं, लेकिन मैं यहां कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लूं, तो ये पिक्रिक एसिड दे देता है। रिएक्शन यहां कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम में बाय डिफॉल्ट एक्सेस में होती, लेकिन इसकी ईल्ड बहुत कम होती है। तो आजकल इंडस्ट्रियल मेथड जो यूज करते हैं वो सल्फोनेशन करके डीसल्फोनेशन करा के करते हैं, है ना। तो ये पिक्रिक एसिड यहां बनाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ी अच्छी ईल्ड में चाहिए पिक्रिक एसिड, तो फिनॉल का हम कराते हैं सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन करा के फिर हम डीसल्फोनेशन करा लेते हैं HNO3 के साथ, तो ये बना लेता है पिक्रिक एसिड। ठीक है, ठीक है। वोलेटिलिटी मींस इजीली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। और कोई फिनॉल की रिएक्शन आपको याद आ रही हो तो बताओ। FeCl3 टेस्ट फिनॉल का, हाँ, PHOH की रिएक्शन हो रही है FeCl3 से, यहां 6 मोल यूज करते हैं। तो PHO6Fe 3 नेगेटिव, 3H प्लस और 3HCl, वायलेट कलर होता है, ये टेस्ट ऑफ फिनॉल है। ठीक है LDA नहीं करना तुम लोगों को, नीट वालों को LDA नहीं करना है। जिंक डस्ट वाली पहले लिख ली तो दोबारा नहीं लिख रहे, बेंजीन की प्रिपरेशन में लिख ली थी अपन ने, है ना। कपलिंग रिएक्शन भी पहले लिख चुके, जो पहले लिख चुके हैं वो हो गई है ना। इटाड आएगी अगले वाले में, है ना, इटाड अगले में आएगी। LDA वाली तुम्हें पढ़नी नहीं है, क्यूमीन वाली हो चुकी है,
क्यूमीन वाली हो चुकी है। एक कह रहे हैं कि हेल्डिहाइड टेस्ट वाला बता दो। फिनोफ्थिलीन वाला है वो तो यार, लो मैं यहां रिएक्शन लिख देता हूं। फिनॉल की रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो फिनोफ्थिलीन बनता है। और जो फिनोफ्थिलीन है ना, वो बेसिक मीडियम में पिंक कलर का हो जाता है। तो इसके 2 मोल ले लो, 2 मोल ले लो इसके, है ना। तो एक एच यहां से एक हो, और 2 मोल लिए तो दूसरा एच भी निकल जाएगा। तो तुमको जो है वो ऐसा दिखेगा क्या, तुमको जो है ऐसा दिखेगा। ये है आपका फिनोफ्थिलीन। और बेसिक मीडियम में ना, अगर इसमें एक्वस एनएच में इसको डाल दो ना, तो ये पिंक कलर देने लगता है। यहां से H+ निकाल के एनाइन बना लेगा, ठीक है। पिंक कलर दे देता है ये फिनोफ्थिलीन का एनाइनिक पार्ट।